हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक आपका कॉमन टॉपिक है जो मतलब कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों के एग्जाम के अंदर आने वाला है, यानी सेक्शन ए का ये पार्ट है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आपको अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि कोर्स उसमें भी कंप्लीट हम करा चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो पीवाईक्यूज के जो टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, प्लस में आपके जो डाउट्स होते हैं उसके लिए भी सेशन हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। तो आप लोग अपनी अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कहता है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। z की वैल्यू आपको दे रखी है इसने x प्लस वाई विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 30। द मैक्सिमम वैल्यू अकर एट ए पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से किस पॉइंट पर आएगी? तो हमने जो पहला वाला पॉइंट है, अगर हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पर पुट किया तो आएगा आपके पास 50/3 प्लस 40/3। तो 50 + 40 यानी 90/3 बनेगा, यानी इससे आंसर आ गया आपके पास 30। तो यही आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, यानी इसका आंसर है ए। z equals to 6x minus 9y with the objective function, then the value of z on points given in question number 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पॉइंट निकाला है, इस पॉइंट पर ये z में डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर है 6x माइनस 9y। तो x की वैल्यू थी यहाँ पर 50/3 माइनस 9y, y की वैल्यू थी 40/3। तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल किया, यहाँ से इसको कैंसिल किया, तो ये बन गया आपके पास 100 माइनस 120, यानी आंसर बना इसका -20। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास ये आ जाएगा -20। फिर सेम यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पर जो z है वो चेंज हो गया, 6x प्लस में 3y हो गया। तो 6x की वैल्यू तो आपने 100 निकाल ही ली है, तो उसको मैं 100 ही लिख देता हूँ, प्लस में 3y। तो 100 + 40 यानी आंसर आ गया इसका 140। तो 3y था, y की वैल्यू 40/3 थी। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, सॉरी। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पर आपके पास वैल्यू आ रही है 140, तो वो तो यहाँ पर है नहीं। तो बाकी ये वाला पॉइंट है 0 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो वैल्यू 0 0 ही आएगी आपकी। तो ये आपका आंसर ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि और किसी को और वैल्यू यहाँ पर डालोगे, मान लो 25 या 0 यहाँ पर डालोगे या 0 20 डालोगे, तो वैल्यू 0 से कम तो आने का मतलब नहीं, क्योंकि वैल्यू प्लस में है। तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहता है कि मैक्सिमाइज करना है आपको ये 3x1 + 5x2। ये x1 x2 लिखा है, मतलब वो x और y है, ये x है और ये y है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये 3x हो गया, ये 2y हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 18। तो एक तो हमारे पास ये कंस्टेंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इनसे पहले आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो कि इनका तो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन आ गई एक, ठीक है, एक लाइन आपके पास ये आ गई। अब इसमें देखो, अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाली कंस्टेंट लेते हैं, x की जगह 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 9। तो ये पॉइंट आया, y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 6। तो इसमें ये पॉइंट आ गया। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको लेते हैं तो कह रहा है x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर कहीं आ गई, और इसमें y की वैल्यू 6 है, ये मान लो यहाँ कहीं आ गई। तो इसकी जो लाइन होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी पास करेगी, और यहाँ से भी ये लाइन आपकी सीधी पास करेगी। अब आप इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो ताकि इसके कॉर्नर पॉइंट आप निकाल सको। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये हो गया कॉर्नर का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है। इसमें x की वैल्यू है 4। अब x की वैल्यू अगर 4 आप यहाँ पर पुट करते हो तो 4 3 12 प्लस में 2y इक्वल्स टू 18। तो ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट आएगा आपके पास 4 3। ये वाला पॉइंट देखो क्या आएगा, इसमें y की वैल्यू 6 है, ये 0 6 है, इसमें y की वैल्यू 6 है। तो y की वैल्यू अगर आप 6 यहाँ पर पुट करोगे तो 3 + 2 × 3 6। तो इसको वहाँ ले जाके माइनस करेंगे 12 आएगा, और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपके पास
एक्स की जगह डाला हमने, 1 मिनट रुको, एक्स की जगह डाला 6, तो यहाँ पर आएगा 6 2 12। तो इसको वहाँ ले जाके माइनस करेंगे, 6 आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 2, तो पॉइंट आएगा आपका 2 और 6। तो कॉर्नर पॉइंट आपका 0 0 है, 0 0 यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, 6 0 ऑप्शन में, 6 0 भी आपको कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 0 6 भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपके पास 2 6 है और 4 3 है, ठीक है, 4 3 देखो यहाँ पर है और 2 6 यहाँ पर है। तो इसमें से ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू से निकाल के दे ही रखी है, ये 36 है, ये 27 है। तो इसमें से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर बनेगा, यानी आंसर बनेगा इसका ए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, ये रहेगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसके कंस्टेंट आपको ये दिए हुए हैं, तो इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें कहता है आपको कि x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 1, और y की 0 करेंगे तो x आएगा -1। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। दूसरी लाइन, x को 0 करेंगे तो y 0 रहेगा, y 0 करेंगे तो x भी 0 रहेगा। तो इसमें 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट भी हमें चाहिएगा, तो x की जगह 1 करेंगे तो y भी आ जाएगा 1। तो ये पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखोगे इसमें फिजिबल सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका। तो इसमें 0 0 मैंने पुट किया तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू -1। अब 0 तो -1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 0 0 इंक्लूड नहीं होगा, ये फॉल्स आ रहा है 0 0 को पुट करने से। अब 0 0 इधर होता है तो इस तरफ नहीं आएगा, सॉल्यूशन इसका इस तरफ आएगा। इस लाइन को देखते हैं तो इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 0 0 से पास कर रही है, तो कोई और वैल्यू पुट कर लो, जैसे 1 0 पुट कर लो, क्योंकि 1 इधर आएगा। तो 1 0 यहाँ पर पुट किया हमने, तो इससे क्या बनेगा आपके पास, देखो -1, ये तो 0 हो जाएगा। अब -1 0 से छोटा होता है, ये तो सही है, तो स्टेटमेंट आपकी ये ट्रू बन रही है। तो ट्रू बनने का मतलब है कि जो पॉइंट हमने पुट किया था वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा, कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। इनमें से कौन सा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो अब अगर आप ऐसा करो, इसमें जो पहली इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस में 4y, क्योंकि 4 पॉइंट है, उन चारों पॉइंटों को निकालने की बजाय पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन होगी 8x प्लस में 6y इक्वल्स टू 48। इन दोनों से पहले आप इसका एक वो निकाल लो, ठीक है, कॉमन पॉइंट निकाल लो। तो उससे x और y की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। तो यहाँ पर देखो 4s, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा। तो इसको 3 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 23 3 72। इसको कर देते हैं हम 2 से, तो 2 8 16, 2 6 12, और ये हो गया 96। साइन कर दो चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आएगा -7x, इधर से आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ये कैंसिल। x की वैल्यू आएगी 24/7। तो x की वैल्यू जब 24/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब इन दोनों में से चेक कर लो कि y की वैल्यू आपकी ये निकलेगी या फिर ये निकलेगी, और उसी से आपको आपका सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अब x की जगह 24/7 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 इंटू में 24/7 x, तो x की जगह तो पुट ही किया है, प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो 24 से 72 हो गया, तो इसको उधर ले जाएंगे, 24 माइनस 72/7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 में से 2 गए 6, 16 में से 7 गए 9, 4 से कट जाएगा 24 पर। तो y की वैल्यू 24/7 आ रही है, तो y की वैल्यू 24/7 आ रही है, मतलब ये ठीक है, ये गलत है, तो मतलब यही आपका आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा था कि ये कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें ग्राफ वगैरह बनाओ, उससे बेटर क्या है, छोटा तरीका इसमें क्या रहेगा, आपके पास ये देखो पहला कंस्ट्रेंट है,
ये यहाँ पर दूसरा कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूँगा तो जो सॉल्यूशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो या तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आते हैं वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो हम पहले इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस वाली पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नीचे वाली को ऐसे रहने दिया, साइन चेंज किया, ये आ गया 3y इक्वल्स टू में 10। तो y की वैल्यू आ गई 10/3। y की वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट में, ये आ जाएगा 20/3, उधर ले जाएंगे 30 से 90, 90 से 20 के 70, तो x की वैल्यू आ गई 70/3। तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बना 70/3 और 10/3। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ये दो लाइन आपने बनाई, ये दो लाइन हो गई मान लो, और इसका जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला हिस्सा होगा जो कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें भी देखो लेस है, इसमें भी यहाँ पर लेस है, लेस है, और ये x0 y0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकला है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही होगा। तो इस वैल्यू पर चेक कर लो कि वैल्यू आपकी आ क्या रही है। तो 73 को अगर आप डालोगे z में, ये z है आपका, तो 3 इंटू में 70/3 एंड 3 इंटू 10/3, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, मतलब आंसर बना 80। अब यहाँ पर आप देखो कि 80 आपके पास है, लेकिन इसमें एक वैल्यू 90 भी आ रही है। तो क्या ये दोनों पॉइंट जो हैं इनसे वैल्यू 90 आ सकती है हमारी? ऐसा हमें एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब ये इसमें ये वाला पॉइंट अगर आप निकालोगे, तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू देखो आएगी 15, और y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 30। इससे ये पॉइंट बनेंगे, और यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 50, और x को 0 करते हैं और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 25। यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका ये बनेगा 25 0, और ये y में जो छोटी वाली वैल्यू है ये बनेगा 0 15। अब ये जो 15 है इसको अगर मैं यहाँ पर डालता तो 15 3 जा 45 बनता, और 25 को डालता तो 25 3 जा 75 बनता। तो 80 से बड़ा तो कोई नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर है। अगर इसमें मान लो ये 90 होता ही नहीं तो वो भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, यही आपका आंसर बन जाता। Arrange the steps of the solving linear programming problem of two variable x and y is referred as corner point method for a bounded region। तो अब यहाँ पर इस आपको स्टेप्स देखने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इससे पहले तो हमें और भी काम करना होता है। द कॉर्नर पॉइंट इज डिटरमाइन, कॉर्नर पॉइंट के बाद हम ये करते हैं। फाइंड द फीजिबल रीजन बाय ड्राइंग द ग्राफ यूजिंग कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो फीजिबल रीजन है उसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ कंस्ट्रेंट की हेल्प से। उसके बाद फिर आगे का काम हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सी आएगा, सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट यहीं पर ही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो एक बार। जैसे आपने फिजिबल रीजन से ड्रॉ कर लिया, मतलब कंस्ट्रेंट की हेल्प से फिजिबल रीजन ड्रॉ कर लिया, फिर हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद उनको इसमें पुट करते हैं जेड में, वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के बाद फिर कह रहा है कि वही एम और स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो वैल्यू आती है उसमें से हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं कौन कौन सी आ रही है। और व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड एम एंड स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। अगर हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड होता है तो वो जो वैल्यू आपने निकाली है वही आपका आंसर हो जाता है। अनबाउंडेड में हमें एक काम और करना होता है, लेकिन ये सिर्फ बाउंडेड के बारे में बोल रहा है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। The corner point of the feasible region determined by the system of linear inequalities are this. There are for what value of q the maximum value of z occur at both 3 4 and 0 5। कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 4 और 0 5 दोनों पर आ रही है। तो अगर हम 3 4 को यहाँ पर पुट करते हैं z में तो आ जाएगा 3 2 6, 4 पुट करेंगे तो 4q। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से निकालते हैं तो 0 इंटू में 2 0 हो जाएगा, 5 इंटू में q 5q हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दोनों वैल्यू है ना ये इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दोनों पर आ रही है। दोनों पर आने का मतलब है कि मैक्सिमम सेम ही रहेगा। तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल पुट कर दो, इसको इधर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा
q की वैल्यू 6। इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दिस, द कॉर्नर पॉइंट आर दिस एंड दिस। तो कॉर्नर पॉइंट आपको दे ही रखे हैं, उससे मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 0 10, 0 10 यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 0 10 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस में 10 9 जा 90, 90 हो गया। दूसरा पॉइंट है 5 5, तो 5 पुट करोगे यहाँ पर, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, तो ये हो गया आपके पास 60, 15 15, तो 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, तो ये आ गया आपके पास 180। फिर 0 20, तो 0 प्लस 20 को पुट करेंगे, आ जाएगा 180। तो अब यहाँ पर पूछ रहा था ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इस पर भी आ रही है, मैक्सिमम इस पर भी आ रही है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट आपके कौन से थे? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका मतलब है कि बी और डी, सी और डी, सी और डी, तो ऑप्शन बनेगा इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिस। इसका जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ पर बनेगा? तो देखो यहाँ पर ग्राफ बनाने के बजाय आप थोड़ा यहीं पर ऑब्जर्व करोगे तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन का साइन है मतलब ओरिजिन की तरफ शेड होगा। y लेस देन इक्वल्स टू 6, ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, यहाँ भी लेस है। तो जब दोनों में ही लेस आ रहा है तो मतलब बाउंडेड बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो बाउंडेड बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका बी। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द लीनियर कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, मतलब जो x और y की वैल्यूज आती हैं, जैसे हम अलग अलग कॉर्नर पॉइंट जो निकालते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो ये आपके पास अलग अलग वैल्यूज है, तो इन सभी को हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारे फिजिबल सॉल्यूशन है। फिर इसमें से जो फाइनल वैल्यू आती है मैक्सिमम या मिनिमम, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसका आंसर रहेगा सी। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर दिस, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is this, then the condition on p and q so that the maximum of z occur at 15 15 and 0 20। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी मैक्सिमम इस पॉइंट पर भी आ रही है, इस पॉइंट पर भी आ रही है, और z हमारा ये है। तो यानी 15 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 15 p हो गया प्लस 15 q, और इस पर भी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है तो इक्वल्स टू रहेगा 0। 20 को यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा 20 q। इसको उधर ले जाके माइनस करोगे, 15 p इक्वल्स टू 5 q, 5 से दोनों को डिवाइड कर दो तो 3p इक्वल्स टू q, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंस्ट्रेंट आर लीनियर इन एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट लीनियर होते हैं तो बात तो ठीक है। कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर, तो कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों ही लीनियर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है। कंस्ट्रेंट आर लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो नहीं होता बिल्कुल भी। ओनली वन ऑफ द कंस्ट्रेंट और द ऑब्जेक्टिव, ओनली वन का भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका ठीक है 14 का बी। ऑल पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस। ये कह रहा है कि जो तीनों पॉइंट है ये ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, और उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है कि किस किस को ये सेटिस्फाई करता है। तो जैसे 5 0 है, पहले 5 0 को चेक करो, किस में? ए में चेक करते हैं। ए में चेक किया हमने, 5 को यहाँ पर रखा, 5 3 जा 15 हो गया, 0 इंटू में 2 0 हो गया, माइनस 18 ग्रेटर देन 0, तो 15 माइनस 18 यानी आएगा -3। अब -3 तो 0 से छोटा होता है, लेकिन ये तो कह रहा है कि ग्रेटर आ रहा है, तो मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। बी में चेक करो, 3x, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू में 0, तो यहाँ पर करोगे 15 प्लस में 0 यानी 15 आ रहा है। 15 तो 0 से बड़ा होता है, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरे पॉइंट को भी इसमें चेक करो, -1 2 को चेक करो इसमें, तो 3 इंटू में -1 -3 हो गया, 2 इंटू में 2 4 हो गया, यहाँ पर आएगा 1, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट चेक करो, 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया,
और ये भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद सी को चेक करो। सी में देखो चेक करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 13। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0 से छोटी तो नहीं आएगी, बड़ी ही आएगी, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब डी को चेक करो। 2x यानी 2 5 जा 10, ये 0 हो जाएगा, -12 तो आएगा -2, और -2 0 से छोटा होता है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पॉइंट को चेक करो, यहाँ पर -2, 3 को पुट करेंगे यहाँ पर, y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 और -12, सारी वैल्यू माइनस है तो लेस देन 0 आएगा ही आएगा, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3, तो देखो 2 3 पुट करेंगे यहाँ पर, -9 -12, यहाँ पर भी जो वैल्यू नेगेटिव वाली ज़्यादा है, तो यानी ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी कर रहा है। ई को चेक करो। 5 0 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 -0 प्लस में 12, तो 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर -1 2 को चेक करते हैं, 2 इंटू -1, यहाँ -2 हो गया, -3 इंटू में 2 -6 प्लस 12, तो ये वैल्यू भी सॉल्व करोगे 0 से बड़ी ही आएगी। फिर 1 3 को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं देखते हैं। 2 इंटू में 1 2, -3 इंटू 3 9 प्लस में 12, तो ये वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी आ रही है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी बी डी और ई तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर बनेगा इसका डी। The feasible region for LPP shown z equals to this be the objective function maximum of z occur at, maximum इसमें से किस वैल्यू पर आ रहा है, तो z आपको ये दे ही रखा है, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं उन पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लो। 0 6 यहाँ पर पुट करो, 0 6 कॉर्नर पॉइंट है, पहले चेक कर लो सारे कॉर्नर पॉइंट ये हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट है, तो 0 6 को यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा -24, ठीक है। 5 4 को पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 4 इंटू 4, तो 15 -16 ये आएगा -1। 4 8 को पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 4 इंटू 8, तो 12 -32 -20 आ गया। फिर 4 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 -0 ये आ गया 12, तो इसमें से वैल्यू पूछ रहा था आपसे मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आंसर बनेगा इसका डी 40। ओनर ऑफ ए होल सेल कंप्यूटर शॉप प्लान टू सेल 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर शॉप का ओनर है, 2 तरह के कंप्यूटर उसे सेल करने, एक डेस्कटॉप मॉडल एक पोर्टेबल मॉडल। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेस्कटॉप को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्टेबल को, एंड द शॉप्स कैपेसिटी कैन नॉट एक्सीड 250 यूनिट, जो शॉप की कैपेसिटी है वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, तो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब जो दोनों मॉडल्स मिलाकर वैल्यू जो आएगी या तो 250 होगी या 250 से कम होगी, तो आंसर बनेगा ये। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज, तो ये आपको रीजन दे रखा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका कंस्टेंट बनाओ, तो ग्राफ बनाओ इसका। तो देखो x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4/3, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 4/2 यानी 2। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसकी लाइन तो सीधी 1 से आ जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, यानी दोनों में जो आप चेक करोगे तो ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स आएगी। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसका कॉमन सॉल्यूशन बनेगा। तो अभी कह रहा है कि अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, बाउंडेड होगा नहीं, तो अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। उसके बाद
अगले क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको कंस्ट्रेंट दे दिए, देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन इज दिस, इसमें से कौन सा इनका कॉर्नर पॉइंट है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट बनेंगे ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 60 जीरो को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो आ जाएगा 5 इंटू में 6 यानी 30 हो जाएगा, 300 हो गया, प्लस में जीरो। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इक्वल टू चेक करो है या नहीं, तो ये इसका इक्वल टू तो है नहीं, तो मतलब ये तो आएगा नहीं। जीरो 100 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा, तो टोटल 100 ही आ रहा है, तो इसको तो सेटिस्फाई ये वाला पॉइंट कर रहा है। 10 50 देखो, 5 इंटू में 10 50 हो जाएगा, प्लस 50 100 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 20 यहाँ पर डाला हमने, x की जगह 0, y की जगह डाला 20 इक्वल्स टू 100, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट तो होंगे नहीं, बचे ये 2 पॉइंट। इनको अब डाल लो इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में। अगर x प्लस वाई कह रहा है कि 60 है, यहाँ पर x प्लस वाई 60 तो होगा नहीं, यहाँ पर x प्लस वाई 60 हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो 19 का ऑप्शन है वो आपके पास सी। इन LPP लेट R बी द feasible रीजन, कह रहा है R इज अनबाउंडेड देन ए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर R एक अनबाउंडेड रीजन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, पॉसिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। इफ R इज अ बाउंडेड देन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर वो बाउंडेड है, रीजन हमारा अगर बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज निकलेंगी ही निकलेंगी, तो ये भी ठीक है। इफ ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट मस्ट अकर एट ए कॉर्नर पॉइंट, अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो कॉर्नर पॉइंट पे निकलेगा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका इसमें ए बी सी तीनों आ रहे हैं, क्योंकि डी वाला ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, तो मतलब आंसर बनेगा आपका ए। A manufacturing company makes two model M1 and M2 of a product. Each piece of M1 require 9 labor hours for fabricating, 1 labor hour for finishing. Each piece of M2 require 12 labor hour for fabricating and 3 labor hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hour available are 180 and 30 respectively. तो अब इसमें आप क्या करो, कंस्ट्रेंट कैसे आप बनाओगे। आप पहले एक चीज़ को पकड़ के चलो, जैसे आपने लिया भाई 9 लेबर आर फॉर फैब्रिकेटिंग, तो फैब्रिकेटिंग के लिए 9 लेबर आर है, मतलब ये आ जाएगा 9x। अब दूसरी वाली सिचुएशन में दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर लेबर आर आपको कितने चाहिए, यहाँ पर देखो लिखा है M2 रिक्वायर्ड 12 लेबर आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12y। अब लेबर आर आपके पास अवेलेबल कितने हैं 180, तो लेस देन इक्वल्स टू 180। अब 9x प्लस में 12y लेस देन इक्वल्स टू 180, इक्वेशन कहीं पर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें से कॉमन निकालो, तो कॉमन आएगा इसका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। अब ये देखो 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, यहाँ भी है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये भी नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर लेबर आ रहा है 1 लेबर आर का मतलब हो गया x, और यहाँ पर लेबर आ रहे हैं 3 प्लस में 3y, लेबर आर टोटल हैं कितने 30 से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू का साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ इसने बोला था मैक्सिमम लेबर आर और मैक्सिमम फिनिशिंग आर, तो मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30 इसमें है, ये भी ठीक है, इसमें ये भी ठीक है, और यहाँ पर देखो इधर ग्रेटर है, तो मतलब यही ऑप्शन आपका ठीक है। A manufacturing company makes two model M1 M2 of a product. Each piece of M1 require 9 labor hour, वो सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाला, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा है हमसे, एक्स्ट्रा कह रहा था कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹800 ऑन ईच पीस ऑफ M1 एंड 1200 ऑन ईच पीस ऑफ M2, तो ये तो बन गया आपका Z। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट इसमें हो सकते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या थे, एक कंस्ट्रेंट ये था, एक कंस्ट्रेंट ये था, एक ये था, तो 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। दूसरा था x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। एक x0 है, y0 है, इसकी तो लाइन की आपको ज़रूरत होती नहीं ड्रॉ करने की, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, उससे आपको पता चल जाएंगे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या लेने हैं आपको। पहले में x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 15,
वाई जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा 20। ठीक है, ये आप ग्राफ बनाने के बजाय इसका कॉर्नर पॉइंट से भी काम कर सकते थे सीधा। वैसे तो एक्स को जीरो करेंगे वाई आ जाएगा 10, और वाई जीरो करेंगे एक्स आ जाएगा 30। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, और एक ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहली इक्वेशन को सेम रखते हैं, इसको 3 से करेंगे 3x 9y 90, साइन चेंज, -5 -30, तो y की वैल्यू आ गई 6। y की अगर 6 है तो x की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 6 3 18, इसको वहाँ ले जाके माइनस करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो पहले इसी पर ही चेक करो, ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर इसी से निकल जाता है। तो 12 को यहाँ पर पुट करेंगे z में, 12 8 जा 96, 100 हो गया, 6 12 जा 72, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 2 8, 9 और 7 16, 16,800 ये वैल्यू आ रही है। अगर आप इन दोनों से चेक करते, जैसे 0 10, 10 को यहाँ रखोगे यहाँ पर तो आएगा आपके पास 12,000। अगर 20 को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 8 दूनी 16, 16,000। तो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसी पर आ रही है। तो यही आपका आंसर है। पॉइंट क्या हमारा 12 और 6। The solution of a LPP which basic feasible solution are this and objective function is this। अब इसमें से देखो आपके पास जो, पहले तो ये चेक कर लो कि किस किस पर आपको वैल्यू ठीक दे रखी है इसने। तो यहाँ कह रहा है कि x0 y20, इसको अगर मैं यहाँ पर डालूँ, x को 0 y को 20 इंटू में 360, तो 60 आ रहा है। तो मतलब इससे बन सकता है 10 2 जा 20, 15 3 जा 45, 20 और 45 65 होते हैं, तो ये भी ठीक है। 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो 20 और 60 होता है 80, यहाँ पर दिया है 70, मतलब ये तो गलत है। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 30 30 60, मतलब इससे भी बन सकता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपके पास, और ये इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट में भी हैं सारे। 0 20 है क्या, 0 20 भी है, 10 15 वो भी है, 15 10 ये नहीं है। तो 15 10 नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। अब ये दोनों हैं, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है, तो यही आपका आंसर है। द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस नॉट एन एलपीपी, एन एलपीपी विद अनबाउंडेड। पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा, इसमें तो ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पहले देखो यहाँ पर इक्वेशंस ना इसने मर्ज करके आपको दी हुई हैं, इनको आप पहले अलग अलग करके ना अलग अलग लिखो। तो यहाँ पर लिखा है ना 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो इसको आप ऐसे लिखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 30, यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये कंस्ट्रेंट है, तो इसकी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, इनकी तो ऑटोमेटिकली होती है हमारे पास। अब यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30 मान लो यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और y की वैल्यू 4 ये यहाँ पर आ गई। तो ये y की वैल्यू 4 हो गई, ये x की वैल्यू 30 हो गई। अब इसमें देखो दोनों में लेस है, इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, यानी ये वाला पोर्शन आएगा आपका। अब देखो इसमें एलपीपी तो ये है, तो ये तो आंसर नहीं है। एन एलपीपी विद अनबाउंडेड, अनबाउंडेड भी नहीं है ये। एन एलपीपी एंड मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 18 एट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 अगर आप इसमें डालते हो z में, तो देखो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 18 आ रही है, यहाँ पर 18 ही आपको दे रखी है। अगर इस पर वैल्यू निकल भी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। तो आंसर बनेगा इसका सी। द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, इसमें भी आपको देखो चेक करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 होगा, और x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3। तो एक ही लाइन है जो आपको ड्रॉ करनी है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर x को 0 करेंगे तो y आएगा -3/2, y आएगा -3/2, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आ गई। इसके अलावा x0 की लाइन ये हो गई, y0 की लाइन ये हो गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या रीज़न बनेगा। अब इसमें 0 0 अगर आप पुट करोगे तो आएगा 0 < 3, मतलब स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन है इधर है ऊपर की तरफ, तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो दो कॉर्नर पॉइंट आ गए, एक तो 0 0 आया और दूसरा 3 0 आया। तो 0 0 इसमें डालते हैं z में, तो वैल्यू 0 आ रही है यहाँ से। 3 0 डालेंगे तो 3 3 9 आ रही है, तो वैल्यू तो मैक्सिमम ये है, लेकिन अब ये अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि अनबाउंडेड है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। और ऑप्शन में भी हमें ऐसा दिया हुआ है कि भाई नो सॉल्यूशन, तो वो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं कि जो आपका z दिया होता है 3x प्लस में 2y, मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाओगे और जो मैक्सिमम वैल्यू निकली है 9, इसकी इनइक्वलिटी ड्रॉ करेंगे। तो इसका एक पॉइंट तो ये 3 0 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसी पर वैल्यू निकली है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप x को 0 कर दो, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी 9/2, मतलब 4.5, तो इधर कहीं 4.5 हुआ। हमने इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इनको ज्वाइन करोगे तो ऐसे आपके पास लाइन जाएगी। अब ये लाइन जो शेडेड रीजन है उसको पास कर रही है, इसको पास करने का मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं अनबाउंडेड में, ये इससे बाहर रहनी चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो इसमें अनबाउंडेड भी है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शन बनेगा सी। द लीनियर कंस्ट्रेंट फॉर विच द शेडेड एरिया इन द फिगर इज द फिजिबल रीजन। ये आपको शेडेड एरिया दे रखा है। अब शेडेड एरिया को अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इसमें सारा ये सारा बाउंडेड है। ठीक है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, बाउंडेड है, तो ओरिजिन की तरफ आने का मतलब है, और जो कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं वहाँ पर कहीं पर भी माइनस इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब जो इसका साइन आना चाहिए इसकी इस लाइन की इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में और इस लाइन की इक्वेशन में साइन आना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, जो भी आएगा साइन मतलब लेस देन इक्वल्स टू बीच में आना चाहिए, तभी वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ भी लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन है, और एक्स वाई में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये तो सबके सेम ही दे रखे हैं, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें यही चेक करना है। तो इसमें देखो दोनों में लेस आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर देखो दोनों में ग्रेटर आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो यानी आंसर बनेगा इसका सी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एलपीबी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी कमेंट में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।